क्या कर दिया, विधवा मैरिज का, विधवा मैरिज को क्यों रोका गया? हाँ, क्योंकि अगर ब्राह्मण जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का जो पति खत्म हो जाएगा उसकी महिला का, तो वो विधवा होगी। अब विधवा औरत कितना भी अगर जवान महिला है तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि ना कहीं जो लड़का उसको मिल जाएगा शादी कर सकती है। संभावना है या नहीं है बताइए? कितना भी परिवार रोके, समाज रोके, कोई कितना भी रोक सकता है उसको, लेकिन वो चोरी छुपे इधर उधर हो सकता है। तो उस समस्या को खत्म करने के लिए सती प्रथा को फोर्स किया गया। प्रॉपर्टी का, हाँ प्रॉपर्टी का बंटवारा बोलते, देखो शादी होगी तो बंटवारा होगा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि एक नई जात बनेगी या फिर जो है जो कास्ट सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, जो उनके जो स्ट्रॉन्ग जो सिस्टम बना रखा था ना उन्होंने कि कोई दूसरी जाति के साथ मिक्सअप ना हो, जो आपकी जाति है मिक्सअप ना हो। क्योंकि अगर क्षत्रिय महिला है अगर दूसरे से शादी कर लेती है तो उसका बच्चा तो होगा, है ना, बच्चा होगा तो एक नई जात बनेगी या फिर अलग प्रकार से मिक्सअप हो जाएगा। तो मिक्सअप को रोकने के लिए, प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ही क्या किया गया, सती प्रथा को फोर्स किया गया। और स्पेशली किस वर्ग में फोर्स किया गया था इसको? क्षत्रियों में और ब्राह्मण, ऊपर वाले जो वर्ग में, ज्यादातर क्षत्रियों में प्रभावशाली ज्यादा था, है ना। तो महिलाओं को प्रॉब्लम हुई, शूद्रों की जो महिलाएं थी उनको प्रॉब्लम थी या नहीं थी? उसमें थी, कम थी। जो ज्यादा महिलाओं को दिक्कत हुई है ना वो अपर उच्च वर्ग की महिलाओं को दिक्कत हुई। शूद्रों को तो सभी को प्रॉब्लम थी, महिलाओं को भी प्रॉब्लम है, और जो पुरुष है उसको भी प्रॉब्लम है, उसका तो दमन दोनों तरफ से था ना, ठीक है। तो महिलाओं को जो अपर कास्ट की जो महिलाएं थी उनको ज्यादा दिक्कत हुई है। और क्या था, शूद्रों की हालत कैसी थी? हाँ ये पॉइंट अच्छा बोला, कहां से अभी निकाला, पढ़ा है ना तुमने, इसका मतलब यानी कि उनको क्या मिल गया था अधिकार? रामायण महाभारत और वेदों को भी पढ़ने का, करने का अधिकार मिल गया था कि आप वेद सुन सकते हैं, ऐसा कुछ था शूद्रों को। अच्छा शूद्रों को मिल गया था, और अछूतों को? अच्छा अछूतों को नहीं मिला था, यह बात। आवाज नहीं करना बच्चे, देखो आवाज बीच में डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ अच्छा, और ज्यादा दिक्कत हो गई थी, अछूतों को ज्यादा दिक्कत हुई थी, ये कहना चाह रहे हो आप? यानी गुप्ता पीरियड में अछूतों की हालत ज्यादा खराब हो गई। क्यों हुई थी? कारण क्या था? नहीं, कोई भी वजह होती है, हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। मैं को हाँ, उससे पहले क्या नहीं थे, समाज से बाहर थे। मतलब गुप्ता पीरियड से अगर पहले की बात करें तो क्या वो वर्ग पहले भी था या नहीं था? तो पहले क्या था, वो जंगल में रहता था? कहाँ रहता था? मतलब कहीं ना, देखो समाज में तो एग्जिस्ट करता था ना पहले भी वो, तो क्या अनटचेबिलिटी पहले उस लेवल की नहीं थी और जो गुप्ता पीरियड में ज्यादा बढ़ गई? ऐसा क्यों? पहले कम था बाद में ज्यादा क्यों हो गया? हाँ तो सुप्रीम तो पहले से ही है ना। वो तो देखो ब्राह्मण की बात करोगे, ब्राह्मण तो बहुत पुराने समय से ही सुप्रीम रहा है। उनके दिमाग में अचानक से ऐसी बात क्यों आई कि इनको अनटचेबल्स बड़े लेवल का बना दो? ऐसा क्यों? उनका दमन और ज्यादा क्यों हुआ? सवाल ये। हाँ, समाज में मिक्स ना हो सके, ये कारण था। और शूद्रों को थोड़ा सा वेद सुनने का और गीता भागवत पढ़ने का मौका उनको मिल गया, बोला आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ये हो गया। और वो टाइम पीरियड क्या माना जाता है? उसको गोल्डन एज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मतलब एक तरफ तो हम उसको स्वर्ण काल कह रहे हैं, एक तरफ महिलाओं में जो
उच्च वर्ग की महिलाएं, उनकी हालात आपने खराब कर दिया, सती प्रथा में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या, अछूत आपने नया आविष्कार बना दिया। जो अछूत पहले उस लेवल में नहीं थे ना, पहले लेवल में था मतलब, लेकिन कम लेवल था, उनको आपने और जमीन में घुसा दिया, उनका ज्यादा यातना बढ़ा दिया, और उसको टाइम पीरियड को क्या बोला गया, स्वर्ण काल। क्या स्वर्ण काल कहना अच्छी बात है? जिस समाज में, जिस देश में, और अछूत एक वर्ग है, आज भी इसको अछूत बोलते हैं ना, SC/ST कहा जाता है उनको, आज क्या बोलते हैं उसको, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है भारत के अंदर, करीब 25% पॉपुलेशन है। जिस देश में 25% पॉपुलेशन का दमन हो जाए, और उसको हम क्या बोल दे, नहीं स्वर्ण युग कह दे, अच्छी बात है। और भारत की पॉपुलेशन में महिलाओं, जो सवर्ण वर्ग की महिला है, उनका दमन हो जाए, सती प्रथा हो जाए, फिर भी हम स्वर्ण युग कह रहे, स्वर्ण युग कह रहे हैं ना उसको। देखो कहा गया है उसमें, ये बात नहीं, आप नकार नहीं सकते उसको। तो स्वर्ण युग कहने के पीछे कारण क्या था, उसका रीजन क्या था, बताइए। स्वर्ण युग इसको क्यों कहा गया, कौन सा ऐसा हमने क्या काम कर्म कर दिए जिस कर्म के आधार पर हम कह सके तो स्वर्ण युग था। हाँ, रचनाएं ज्यादा हुई है, ट्रेडिंग सिस्टम ज्यादा बढ़ा है, पैसे की इकोनॉमी जो है ना विदेश से आई है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, गुप्ता पीरियड में देखो, एक तो हमारे जीरो का आविष्कार हुआ था, क्या हुआ, आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था ना, गुप्ता पीरियड के टाइम की बात है ये करीब, है ना। तो एक तो बहुत बड़ी फिलोसफी हमारी दुनिया में चली गई, मैथमेटिकली फिलोसफी जो थी, संस्कृत के बड़े बड़े लिटरेचर लिखे गए, सुनो नहीं, संस्कृत के पौराणिक कहानियां लिखी गई, पुराण जितने भी लिखे गए हैं, इस सारे के सारे पुराण किसमें लिखे गए हैं, गुप्ता पीरियड में ही इसको ज्यादा प्रमोशन मिला। तो एक तो हमने जीरो बना लिया, दूसरा पुराण लिख डाले, बहुत सारे साहित्यिक नाटक और कई प्रकार के संस्कृत लिटरेचर और भी लिखे गए उस टाइम पीरियड में। एक तो ये हो गया, एक पॉइंट हो गया कि हमने पुराण लिखे, दूसरा जीरो का आविष्कार किया, तीसरा मंदिरों का निर्माण किया बड़े लेवल पे, स्थापत्य कला में बहुत बड़ा फेमस हुआ, स्थापत्य कला बड़ा, स्थापत्य कला मतलब एक फिनिशिंग क्वालिटी उसमें आई। 2 3 4 पॉइंट हो गए, सुनिए। इसके अलावा और क्या हुआ, ट्रेडिंग सिस्टम, व्यापार का बढ़ोतरी हुई, हमारा व्यापार जो पहले चलता था उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हुई, यानी कि बाहरी जो इनकम थी, विदेशों से जो व्यापार करेंगे तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो उससे पैसा भारत का बढ़ने लगा, वैल्यू बढ़ गई, जो भारत के पैसे की जो वैल्यू थी वो बढ़ गई। लेकिन महिलाओं का दमन हो गया, अछूतों का दमन हो गया, उधर नोट आ गए, उधर जीरो आ गया, समझ रहे हैं मेरी बात को, जीरो आया, नोट आया, समझ गए, पुराण लिख दिए, इन सारी चीजों की वजह से क्या कहा गया उसको, गोल्डन एज। लेकिन दरकिनार क्या किया गया, अछूतों का दमन, महिलाओं का दमन, इन दोनों का दमन होने के बावजूद भी क्या बोल दिया उसको, स्वर्ण काल बोल दिया। तो इसको ये बोलना चाहिए था, अछूतों का दमन युग था, ये क्या बोलना चाहिए था इसको, अछूतों का दमन या महिलाओं का दमन युग कह दो उसको। ये भी तो कह सकते हो ना, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग नाम देगा, एक कहेगा स्वर्ण काल बोलेगा, दूसरा कहेगा नहीं नहीं मुझे तो इसमें दमन, दलितों का दमन, ये दलित नहीं बोलेंगे तो अछूतों का दमन युग है, ये कौन सा है, अछूतों का दमन युग है। दूसरा एक इतिहासकार बोल देगा नहीं तो महिलाओं का दमन युग है, ये तो आप समझ रहे हैं, कुछ भी अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग एंगल में अलग अलग कहानी लिखेगा। तो हमें क्या पढ़ना पड़ता होता है, सारे एंगल को पढ़ना होगा। हाँ, है कि नहीं है, तो हम दोनों एक समझ में आ गया।